नमस्ते। इस विशेष क्षण में मैं आपसे जुड़ता हूं, उन लड़ाइयों को जानते हुए जो आप लड़ रहे हैं। यदि आप यहां हैं, तो यह संयोग नहीं है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस क्षण में एक शक्तिशाली प्रार्थना सुनने के लिए लाया है, जो न केवल आपके जीवन को छुएगी, बल्कि आपके परिवार को भी छुएगी और पूर्ण चंगाई और प्रचुरता के द्वार खोलेगी, जो हर क्षेत्र को बहाल करेगी। आज हम भजन 23 की बाकी उपजैसी की प्रतिज्ञाओं में डूबने जा रहे हैं, जो बहाली, शांति और प्रावधान का एक अनंत स्रोत है। आशा का एक प्रकाश स्तंभ जो हमें बीमारियों, दर्द या कमी की सबसे अंधेरी रातों में भी मार्गदर्शन करता है। मत जाओ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं उसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। एक साथ हम एक प्रार्थना करने जा रहे हैं जो समृद्धि, चंगाई, सुरक्षा और शक्ति लाएगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए। क्या आप इस शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आइए एक साथ प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है, वह मेरे प्राण को ठंडा करता है। वह अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी किसी आपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे आगे मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला छलक रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बना रहूंगा। भजन 23 की आपकी शांति। इस प्रार्थना को अपने हृदय में दोहराएं और इन शब्दों को जो दाऊद द्वारा प्रेरित हैं और जो परमेश्वर से आते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से प्रवेश करने दें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस भजन में निहित प्रतिज्ञाओं पर ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी रक्षा करता है और आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। वह आपका चरवाहा है और वह हमेशा आपके साथ रहेगा, यहां तक कि अनिश्चितता या कठिनाई के सबसे अंधेरे क्षणों में भी। अब मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और इन शब्दों को ऐसे महसूस करें जैसे वे सीधे आपके लिए लिखे गए हैं, क्योंकि वे हैं। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, चाहे आप किसी भी चीज का सामना कर रहे हों, चाहे आप जो भी वित्तीय या स्वास्थ्य तूफान का सामना कर रहे हों, प्रभु आपका परमेश्वर आपका चरवाहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन के बोझ को अकेले ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे कितनी भी समस्याएं आपको घेरती प्रतीत हों, कितनी भी स्थितियां आप पर भारी पड़ती हों, न जाने कितनी बार आपने सोचा हो कि कोई रास्ता नहीं है, प्रभु आपके साथ है। वह आपकी रक्षा करता है, आपकी देखभाल करता है, आपका समर्थन करता है। भले ही आप कमी या बीमारी की अंधेरी घाटियों से गुजर रहे हों, भले ही आप महसूस करें कि आपकी ताकत आपको छोड़ रही है, भले ही डर आपके दिल पर कब्जा करना चाहता हो, एक प्रतिज्ञा है जो दृढ़ रहती है। वह आपके साथ है। परमेश्वर ने स्वयं आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए एक मेज तैयार की है। हां, इन आर्थिक समस्याओं के सामने, इस बीमारी के सामने, इन कर्जों के सामने, अकेलेपन के सामने, उदासी के सामने उसने एक मेज बिछाई है। प्रावधान की एक मेज, सांत्वना की एक मेज, आशीर्वाद की एक मेज। और यह कोई खाली मेज नहीं है, यह एक भरपूर मेज है, क्योंकि आपका प्याला छलक रहा है। आपका प्याला शांति से भरा है, खुशी से, आशा से, नई ताकत से, खुले दरवाजों से, अप्रत्याशित अवसरों से, ऐसे प्रावधानों से जो तब आते हैं जब आप कम से कम उनकी अपेक्षा करते हैं। यही परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। एक परमेश्वर जो न केवल आवश्यक चीजें देता है, बल्कि प्रचुरता से देता है, जो आपकी अपेक्षाओं को पार करता है,
जो छलकने तक भर देता है। शायद आपने महसूस किया है कि आपकी ताकत आपको छोड़ रही है, कि आप और नहीं ले सकते, कि समृद्धि के दरवाजे बंद प्रतीत होते हैं, कि चंगाई के उत्तर नहीं आ रहे हैं। शायद आपने दूसरों को उत्तर, आशीर्वाद, चमत्कार प्राप्त करते देखा है और आपने सोचा है, और मेरी बारी कब आएगी? आज मैं आपसे कहता हूं कि आपकी बारी आ रही है। परमेश्वर आपको नहीं भूलता। उसका प्यार आपके लिए अपार है, अटल है, शाश्वत है। वह आपका सुरक्षित आश्रय है। तूफान में आपका आश्रय, अराजकता के बीच आपकी शांति। उसके पंखों के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, चाहे आपकी बगल में 1000 गिरें और आपके दाहिने हाथ 10,000। यह आपको नहीं पहुंचेगा। चाहे सब कुछ ढहता प्रतीत हो, चाहे वित्तीय समाचार बुरे हों, चाहे भय आपके दरवाजे पर दस्तक दे, यह आपको नहीं पहुंचेगा। आप विशेष हैं, आप प्रिय हैं, आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं। गहमिए शत्रु बीमारी, कमी, दर्द के हमले शुरू कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है कि वे आपकी रक्षा करें, कि वे आपका समर्थन करें, कि आप न लड़खड़ाएं, कि आप न गिरें। आप उसकी सुरक्षा से ढके हुए हैं, उसके प्यार से घिरे हुए हैं, उसकी कृपा से मुहरबंद हैं। हर दिन, हर कदम, हर पल वह आपके साथ है। ऐसी कोई जंजीर नहीं है जिसे वह तोड़ नहीं सकता। ऐसी कोई वित्तीय या स्वास्थ्य बाधा नहीं है जिसे वह दूर नहीं कर सकता। ऐसा कोई बोझ नहीं है जिसे वह नहीं उठा सकता। आज विश्वास करने का दिन है, भरोसा करने का दिन है, अपना सिर ऊंचा करने और कहने का दिन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज घोषणा करने का दिन है, मेरा प्याला समृद्धि और चंगाई से छलक रहा है। आज घोषणा करने का दिन है, परमेश्वर मेरा आश्रय है, मेरा किला, मेरा सुरक्षित महल, सभी प्रचुरता का मेरा स्रोत और मेरा चंगा करता। हार मत मानो, हतोत्साहित मत हो। जो आज आंसू है वह कल खुशी होगी। जो आज वित्तीय चिंता है वह कल प्रावधान की गवाही होगी। जो आज कमी है वह कल प्रचुरता होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है और उसका वचन कहता है कि वह आपको लंबे जीवन से संतुष्ट करेगा और आपको अपने उद्धार को दिखाएगा। क्या आप इसे महसूस करते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आपके जीवन पर एक विशेष अभिषेक है, बहाली का अभिषेक, चंगाई का, वित्तीय विजय का। परमेश्वर काम पर है, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देखते। परमेश्वर रास्ते खोल रहा है, भले ही वे आपके वित्त में बंद प्रतीत होते हों। परमेश्वर चंगाई के उत्तर ला रहा है, भले ही प्रतीक्षा लंबी रही हो। आपका चमत्कार आपकी सोच से अधिक करीब है। तो मेरे साथ रहें, मत जाइए, क्योंकि यहां वह प्रार्थना है जो हमने आपके लिए तैयार की है। इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह प्रार्थना सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह एक कुंजी है, एक उपकरण, आपकी समृद्धि और चंगाई के लिए स्वर्ग के साथ एक सीधा संबंध। इन शब्दों को अपने दिल को भरने और अपने वातावरण को बदलने दें। परमेश्वर के पास आज आपके लिए कुछ खास है। सतर्क रहें। मैं चाहता हूं कि यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, यदि आपने इस शांति को महसूस किया है, इस आशा को या प्रचुरता चंगाई के उस निश्चय को जो केवल परमेश्वर दे सकता है, तो आप यहीं एक टिप्पणी छोड़ें। अपना नाम लिखें या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखें जिसे परमेश्वर की इस समृद्धि या विशेष चंगाई की जरूरत है। किसी के लिए जिसके लिए आप आज प्रार्थना करना चाहते हैं। यह सिर्फ एक नाम लिखना नहीं है, यह उसे प्रभु के हाथों में रखने जैसा है, और ऐसा करते हुए हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना में एकजुट होते हैं। और यदि आप देखते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने पहले ही टिप्पणी की है, और शायद अपने बच्चे, अपने पोते, एक मित्र या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा है जो एक कठिन स्थिति से गुजर रहा है, तो कुछ अच्छा लिखने के लिए एक पल लें, जैसे कि मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे
और आपकी वित्त और स्वास्थ्य में मजबूती दे। यह बहुत शक्तिशाली है। कभी कभी हम नहीं जानते कि एक छोटा सा संदेश किसी के लिए क्या कर सकता है, जो वित्तीय चिंता या बीमारी के क्षण से गुजर रहा है। शायद वे प्रोत्साहन के शब्द की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विश्वास के शब्द की, और आप वह आवाज हो सकते हैं जिसका उपयोग परमेश्वर उन्हें शक्ति देने के लिए करता है। अंत में मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा जिसे इन शब्दों को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी एक मित्र, एक भाई, एक पड़ोसी या यहां तक कि एक पोता एक कठिन समय से गुजर सकता है, कमी या बीमारी का। उन्हें यह प्रार्थना भेजें, उनसे कहें, सुनो, यह तुम्हारे लिए है। इस प्रकार हम प्यार, विश्वास और आशा बोते हैं उन लोगों के दिलों में जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। साथ में हम आशीर्वाद की एक श्रृंखला बना सकते हैं जो कई घरों तक पहुंचेगी। याद रखें, यह आपके लिए एक स्थान है साझा करने के लिए, विश्वास, समृद्धि और चंगाई में एक साथ बढ़ने के लिए। अपनी टिप्पणी छोड़ें, अपने शब्दों से दूसरों को आशीर्वाद दें और यहां रहें, क्योंकि जल्द ही प्रार्थना आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल को तैयार करने के लिए एक पल लें। यह एक विशेष क्षण है, एक पवित्र समय जहां हम विश्वास में, आशा में, हमारे स्वर्गीय पिता में विश्वास में एकजुट होते हैं, विशेष रूप से उनका प्रावधान और चंगाई प्राप्त करने के लिए। प्रार्थना में प्रवेश करने से पहले मैं आपको कुछ सरल लेकिन अर्थपूर्ण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। यदि आप कर सकते हैं तो एक गिलास पानी लें, इसे अपने बस्ते रखें। मैं आपसे यह क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि कुछ ही क्षणों में जब हम एक साथ प्रार्थना कर रहे होंगे, हम इस गिलास पानी को परमेश्वर के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में समर्पित करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में बह रहा है। जिस तरह यीशु ने कना की शादी में पानी को दाखरस में बदल दिया, उसी तरह हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर साधारण को असाधारण में बदल देता है। यह गिलास पानी चंगाई, शांति, शक्ति, दैवीय प्रावधान का प्रतिनिधित्व होगा जो प्रभु आप और आपके परिवार पर उंडेलना चाहते हैं। जब आप इस गिलास पानी की तलाश करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस सरल कार्य के माध्यम से आप कह रहे हैं, प्रभु मैं यहां हूं, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलता हूं, आपका स्पर्श, आपकी सांत्वना, आपकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। मैं अपने शरीर में चंगाई और अपने वित्त में प्रचुरता प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलता हूं। यह एक आमंत्रण है कि विश्वास आप में बढ़े, कि आप परमेश्वर के अलौकिक से जुड़ें। इस क्षण को शांति से लें, जल्दबाजी के बिना शांति से बैठ जाएं, गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं वह आपके जीवन पर गिरने वाले आशीर्वाद की बारिश की तरह होगी। यह चिंताओं को पीछे छोड़ने का क्षण है, वित्तीय बोझ और शारीरिक दर्द को छोड़ने का, और परमेश्वर के प्यार के लिए अपने दिल को खोलने का। तो अपना पानी का गिलास लें, इसे अपने पास रखें, और जब हम प्रार्थना में होंगे तो अपने पूरे दिल से विश्वास करें कि यह गिलास दैवीय कृपा का एक माध्यम होगा, चंगाई और समृद्धि के लिए विश्वास का एक उपकरण। परमेश्वर को सरल के माध्यम से, छोटे के माध्यम से अपने जीवन में काम करने दें, क्योंकि कभी कभी इन विवरणों में ही प्रभु अपनी महिमा दिखाते हैं। मेरे साथ यहां रहें, क्योंकि साथ में हम इस प्रार्थना को उठाने जा रहे हैं जो वातावरण को बदल देगी, शांति लाएगी, चंगाई और आशीर्वाद और प्रावधान के दरवाजे खोलेगी। प्रिय परमेश्वर, शाश्वत पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचनाकार, आज हम एक खुले दिल के साथ, एक विनम्र आत्मा के साथ आपके सामने आते हैं, आपका चेहरा खोज रहे हैं और चंगाई और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में आपके हस्तक्षेप की विनती कर रहे हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारा आश्रय हैं, हमारा किला, हमारा विश्वास योग्य चरवाहा। और इस विशेष घड़ी में हम एक आवाज में, एक विश्वास में एकजुट होते हैं, हमारे परिवारों, हमारे बच्चों, हमारे घरों और हमारे स्वास्थ्य और वित्त पर आपका आशीर्वाद,
आपकी सुरक्षा, आपका प्रावधान मांगने के लिए। पिता, आपका वचन हमारे पैरों के लिए एक दीपक है और हमारे मार्ग के लिए एक प्रकाश। और इस समय हम आपके भजन 23 की प्रतिज्ञा के लिए अपना दिल खोलते हैं। ये शक्ति से भरे शब्द जो हमें याद दिलाते हैं कि आप वही हैं जो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, जो हमें शांत जल के पास ले जाता है, जो हमारी आत्मा को बहाल करता है। प्रभु, आज हम आपके वचन में शरण लेते हैं, आपके प्यार की सच्चाई में जो कभी नहीं टूटती, आपकी बाहों की ताकत में जो तूफान के बीच हमारा समर्थन करती है, चाहे वह वित्तीय हो या बीमारी का। प्रभु, आप हमारे चरवाहा हैं और हम किसी चीज की कमी नहीं होंगे। भले ही कभी कभी हम डर महसूस करें, भले ही अनिश्चितता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, भले ही वित्तीय या स्वास्थ्य समस्याएं पहाड़ों जितनी बड़ी प्रतीत हों, हम याद करते हैं कि आप प्रभु हमारे शत्रुओं की उपस्थिति में हमारे सामने एक मेज बिछाते हैं। आप हमारे सिर पर तेल मलते हैं और हमारा प्याला छलकता है। पिता, आज हम विश्वास के संकेत में अपने हाथ उठाते हैं और घोषणा करते हैं कि हमारा प्याला आपके आशीर्वाद से, आपकी शांति से, आपकी खुशी से, आपके प्यार से छलक रहा है। हमारा प्याला वित्तीय समृद्धि से, खुले अवसरों से और हमारे शरीर, हमारी आत्मा और हमारी आत्मा के लिए पूर्ण चंगाई से छलक रहा है। प्रभु, भले ही हम मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरें, हम किसी बुराई से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका सोंटा और आपकी लाठी हमें आश्वस्त करती है। प्रिय पिता, हम आपके पास बच्चों की तरह आते हैं, जिन्हें आपके प्यार की, आपकी सुरक्षा की, आपकी सांत्वना की जरूरत है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को आपके हाथों में रखते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कि कोई भी विपत्ति हमारे घर को नहीं छुएगी, क्योंकि आपने अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया है कि वे हमारे सभी मार्गों में हमारी रक्षा करें। वे हमें अपने हाथों में उठाएंगे ताकि हमारा पैर किसी पत्थर से न टकराए। प्रभु, हम जानते हैं कि ऐसे क्षण होते हैं जब परिस्थितियां हमें संदेह में डालती हैं, ऐसे क्षण जब शत्रु भय, चिंता, कमी, बीमारी के तीर छोड़ता है। लेकिन आज हम भजन 33 में आपके वचन की सच्चाई और आपकी सभी प्रतिज्ञाओं से चिपके रहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें हर वित्तीय जाल और हर विनाशकारी बीमारी से बचाएंगे, कि आप हमें अपने पंखों से ढकेंगे और आपके पंखों के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। प्रभु, आप हमारी ढाल हैं, हमारी मजबूती, और हम चिंता की रात के आतंक से नहीं डरेंगे, न ही दिन में उड़ने वाले कमी के तीर से, न ही अंधकार में चलने वाली महामारी से, न ही दोपहर में विनाश फैलाने वाले विनाश से। आज प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि 1000 हमारी बगल में गिरेंगे, 10,000 हमारे दाहिने हाथ पर, लेकिन यह हमें नहीं पहुंचेगा। आज प्रभु, हम अपने घरों पर, अपने बच्चों पर, हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम पर, हमारे वित्त और हमारे स्वास्थ्य पर आपकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं। आप हमारा आश्रय हैं, हमारा किला, हमारा परमेश्वर, जिसमें हमारा भरोसा है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें अपनी छाया में रहने दिया है, क्योंकि आपने हमें वादा दिया है कि कोई बुराई हम पर नहीं आएगी, कि कोई विपत्ति हमारे घर को नहीं छुएगी। प्रभु, आप हर बोझ को जानते हैं जो हम उठाते हैं, कर्जों के लिए बहाए गए हर आंसू को, हर शारीरिक दर्द को, रात की चुप्पी में कही गई हर प्रार्थना को। आज हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, अपनी वित्तीय चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, अपने संघर्षों को आपके चरणों में रखते हुए। पिता, हर उस व्यक्ति को छुएं जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। बीमार शरीरों को चंगा करें, टूटे रिश्तों को बहाल करें, रोजगार और व्यवसाय के दरवाजे खोलें, प्रचुर वित्तीय प्रावधान लाएं, जो गिर गया है उसे उठाएं, कमजोर को मजबूत करें,
जो अपने नुकसान के लिए रो रहा है, उसे सांत्वना दें। प्रभु, आप असंभव के परमेश्वर हैं। वह जो दुख को खुशी में बदलता है, जो कमी को अति प्रवाही प्रचुरता में बदलता है, जो राख के बदले सुंदरता देता है, निराश आत्मा के बदले खुशी का वस्त्र। आज प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं। पिता, उन्हें अपने कीमती खून से ढकें। उन्हें हर खतरे से, हर दुर्घटना से, हर बीमारी से, हर वित्तीय कमी से बचाएं। आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर डेरा डालें। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे बच्चे जलधाराओं के पास लगाए गए पेड़ों की तरह हैं, जो अपने समय में अपने फल देते हैं और जिनकी पत्तियां मुरझाती नहीं हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वे आपके मार्गों में चलेंगे, कि वे बुद्धिमान होंगे, आपके पवित्र आत्मा से भरे होंगे, आपकी महिमा के लिए और हर अर्थ में समृद्धि के जीवन के लिए अलग किए जाएंगे। पिता, हमारे बच्चों को उनके आने और जाने में आशीर्वाद दें। जब वे उठते हैं और जब वे लेटते हैं, उन्हें उनकी पढ़ाई में, उनकी नौकरियों में, उनकी दोस्ती में, उनके जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद दें। आपकी चंगाई और प्रचुरता की प्रतिज्ञाएं उन तक पहुंचें। आपका पक्ष उन्हें ढाल की तरह घेरे। प्रभु, हम अपने घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, कि शांति हमारे घरों में राज करे, कि एकता हमारे परिवारों में एक मुहर हो। हम विभाजन की हर आत्मा को, कलह की, गलतफहमी की, असहमति की फटकारते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे घर शांति, खुशी, प्यार और समृद्धि के निवास हैं। आपकी उपस्थिति हर कमरे में, हर बातचीत में, हर निर्णय में वास्तविक हो। प्रभु, आज हम इस गिलास पानी को भी समर्पित करना चाहते हैं जो हर किसी ने तैयार किया है। हम विश्वास करते हैं कि इस सरल कार्य के माध्यम से आप अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपनी चंगाई और अपना प्रावधान उंडेलते हैं। इस पानी को पीते समय हर व्यक्ति को शरीर में, आत्मा में शक्ति, राहत, चंगाई प्राप्त हो। यह आपके प्यार का प्रतीक हो, जो नदी की तरह बहता है, जीवन, बहाली और प्रचुरता लाता है। पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप हर जरूरत को देखते हैं, हर कर्ज को, हर चिकित्सा निदान को, हर कानूनी स्थिति को, पैसे की कमी की हर चिंता को। हम आपसे शक्तिशाली तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं, रास्ते खोलने के लिए जहां कोई नहीं लगता, अलौकिक उत्तर लाने के लिए, हमारे वित्त और हमारे स्वास्थ्य में चमत्कार करने के लिए। आप वह परमेश्वर हों जो आश्चर्यचकित करता है, परमेश्वर जो हमारे पक्ष में कार्य करता है। आज हम विश्वास के एक बड़े परिवार के रूप में एकजुट होते हैं, आपसे विनती करते हुए, आपकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करते हुए, यह जानते हुए कि आप विश्वास योग्य और न्यायी हैं और आपने जो कहा है उसे पूरा करने के लिए। पिता, जो कमजोर है उसके विश्वास को मजबूत करें। जो परिस्थितियों से हतोत्साहित हुआ है उसके विश्वास को बढ़ाएं। जो संघर्ष से थक गया है उसकी ताकत को नवीनीकृत करें। जो नुकसान से दुखी हुआ है उसे खुशी से भरें। जो महसूस करता है कि कोई रास्ता नहीं है उसे आशा लाएं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका प्यार हर समस्या से बड़ा है, हर दुश्मन से अधिक मजबूत है, हर पहाड़ से अधिक ऊंचा है। प्रभु, आप हमारे चरवाहा हैं और हम किसी चीज की कमी नहीं होंगे। पिता, हम आपकी शांति, आपकी शक्ति, आपकी सुरक्षा, आपकी चंगाई और आपकी समृद्धि को प्राप्त करते हैं। हम आपको अपने बोझ, अपने भय, अपने संदेह सौंपते हैं और हमें विश्वास है कि आप कार्य करेंगे। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और क्योंकि आप हर दिन वित्तीय और स्वास्थ्य परीक्षणों के बीच हमारा समर्थन करते हैं। आमीन।
इस विशेष क्षण में मैं चाहता हूं कि आप पानी का वह गिलास लें जो आपने तैयार किया है, वह गिलास जिसे हमने विश्वास के साथ और अपने पूरे दिल से समर्पित किया है। विश्वास करें कि यह आपके जीवन पर परमेश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे शांति से लें। इस गिलास से पिएं जैसे कोई जो शांति, चंगाई, शक्ति, प्रावधान और हमारे स्वर्गीय पिता के प्यार को प्राप्त करता है। जब आप ऐसा करते हैं, महसूस करें कि हर घूंट अपने साथ आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ले जाता है। महसूस करें कि यह आपकी आत्मा को नवीनीकृत करता है, आपके शरीर को मजबूत करता है, रास्ते खोलता है जहां आप नहीं जानते थे आपके वित्त में, और आपको उसकी कृपा से ढकता है। और अब मैं आपसे कुछ बहुत खास पूछना चाहता हूं। यदि आप महसूस करते हैं कि यह क्षण आपके जीवन के लिए एक आशीर्वाद रहा है, तो इसे केवल अपने लिए न रखें, किसी के बारे में सोचें। शायद एक बच्चा, एक पोती, एक पड़ोसी या वह मित्र जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसे इस प्रार्थना की आवश्यकता हो सकती है। इसे भेजें, इसे साझा करें, क्योंकि कभी-कभी एक शब्द, एक साझा की गई प्रार्थना वह चमत्कार है जिसका किसी को अपने स्वास्थ्य या समृद्धि के लिए इंतजार था। जान लें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर की नजरों में कभी नहीं भूले जाते। आशा रखना जारी रखें, विश्वास करना जारी रखें, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है और उसकी प्रतिज्ञाएं सच हैं। विश्वास में दृढ़ रहें, विश्वास करते रहें, आशा रखते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसका प्यार शाश्वत है। परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, आपके दिल को, आपके घर को, आपके पूरे जीवन को चंगाई, समृद्धि और खुशी से भर दे। और मत भूलो, हम वहां हैं, आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के एक बड़े परिवार के रूप में एकजुट हैं। आमीन।